हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टाइटैनिक तुषार पर और मेरा नाम है तुषार शर्मा। आज हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं आपके साथ एक और टाइटैनिक रिव्यू करने के लिए। अभी हमारे टाइटैनिक रिव्यू में सीरीज़ चल रही है GKG, जिसके हम लगातार रिव्यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने GKG 01, GKG 02, GKG 03 का रिव्यू कर दिया है। अब हम आए हैं GKG 04 का रिव्यू करने के लिए, लेकिन उस ग्लव का रिव्यू करने से पहले दो बड़ी न्यूज़ आपको दे देता हूँ। पहली न्यूज़, इस वीडियो के बाद इसी हफ्ते में दो बहुत ही ज़बरदस्त गोलकीपिंग ग्लव्स के ऊपर वीडियो आने वाली हैं, क्योंकि हमारे 200 सब्सक्राइबर्स भी पूरे होने वाले हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया और बेल आइकन को भी नहीं अभी प्रेस किया है तो भाई बहुत जल्दी से उस पर एक चापट मारो भाई, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करनी है, बिकॉज जो दो वीडियोज़ आने वाली है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेगी। कमाल की वीडियोज़ होने वाली हैं। बस पहली न्यूज़ ये हो गई। दूसरी न्यूज़ क्या है भाई साहब, हमारी जो कोबो की कंपनी थी, हमारे जो एक गोली थे, उन्होंने भी मुझे कमेंट करके कहा था कि कोबो की कंपनी स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। हाँ जी, कोबो एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, बट जो गोलकीपिंग ग्लव्स बनते थे वो चाइना में बनते थे कोबो के। लेकिन अब जो क्रिटिसिज्म हो रहा है चाइना के लिए इंडिया में, उसकी वजह से स्विट्ज़रलैंड ने जो शेयर था कोबो का चाइना के पास गोलकीपिंग ग्लव्स बनाने का, वो छीन लिया है। और अब जो गोलकीपिंग ग्लव्स हैं वो स्विट्ज़रलैंड से ही बनकर हर जगह जाएंगे। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन कोबो की जो है वो स्विट्ज़रलैंड ही हो गई है कोबो के ग्लव्स की। अब जल्दी से रिव्यू कर देते हैं GKG 04 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटैनिक रिव्यू। तो कोबो GKG 04 की बात करते हैं। अगर इसकी कट की बात करूं तो इसमें फ्लैट राउंड फिंगर कट दिया हुआ है। अगर हमने देखा था कोबो GKG 01, 02, 03 में, तो वहाँ फ्लैट फिंगर कट दिया हुआ था, सीधा फ्लैट था। इसमें थोड़ा राउंड करके फिंगर कट दिया हुआ है। पाम की बात करूँ तो जर्मन लेटेक्स पाम है। जर्मन लेटेक्स पाम है, पर इसके बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। उसके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे रिव्यू के। चलिए इसे छोड़ देते हैं। बैक हैंड की बात करूं तो फुल 3D एम्बोस्ड जर्मन लेटेक्स है। मैं इससे खुश हूं। क्या कमाल की पीछे की पैडिंग है, क्या कमाल की, जबरदस्त, मजेदार। रिस्ट क्लोजर की बात करूं तो रिस्ट इलास्टिक बैंडेज विद एडजस्टेबल क्लोजर स्टेप फॉर परफेक्ट रिस्ट सपोर्ट। जैसा कि हमेशा कोबो हमें अच्छा रिस्ट क्लोजर देता है, इस बार भी अच्छा रिस्ट क्लोजर। अगर मैं इसे पॉइंट्स दूं तो 9 आउट ऑफ 10 मैं हमेशा देता हूं, और यहां भी दूंगा। फिंगर सेव की बात की जाए तो GKG 01, 02, 03 में फिंगर सेव था, लेकिन यहाँ फिंगर सेव नहीं दिया गया है। नो फिंगर सेव फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ फिंगर्स एंड क्लोज ग्रिप ऑन बॉल। मैं हमेशा से कहता आया हूँ फिंगर सेव आपको परेशान करता है, फिंगर सेव ना हो तो अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं समझ आता, लेकिन कुछ लोगों को फिंगर सेव चाहिए। अभी एक हमारे गोली थे, उनसे हमारी बात हो रही थी, कमेंट्स में उन्होंने कुछ बात कही थी। तो उन्होंने कहा था कि जो ग्लव का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि उसमें फिंगर सेव है या नहीं है। तो भाई साहब आपको मैं बता दूं, जो GKG 01 था, 02 था, 03 था, उसके 1500, 1600 ऐसे प्राइस थे, ठीक है, उसमें फिंगर सेव था। इसमें फिंगर सेव नहीं है, और इसका भी प्राइस वहीं 1500-1600 के बीच में ही है। तो फिंगर सेव मैटर नहीं करता। वही मैंने आपको जवाब भी दिया था, और अब जवाब एक बार फिर से दे रहा हूँ कि फिंगर सेव मैटर नहीं करता। लेटेक्स मैटर करता है, बाहर का पैडिंग मैटर करता है, उस पर ही पैसा लगता है, उसी का पैसा है, सब कुछ वही है। चलिए आगे बात करते हैं। ईजी पुल ऑन लूप मेक्स टू ईजी टू वियर। तो पुल ऑन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि पुल ऑन क्या है। एक बार फिर देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये होता है पुल ऑन लूप। इसकी हेल्प से आप आराम से आगे पीछे खींच सकते हैं अपने ग्लव को, एडजस्ट करने के लिए है ये, और किसी काम का नहीं है। ये ज़्यादातर आपको कोबो में ही देखने को मिलता है, निविया के ग्लव्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। अगली बात करें टेक्नोलॉजी की, तो जैसे कि उन तीनों में यूज़ हुई थी, इसमें भी एंटी स्लिप टेक्नोलॉजी है और एर्गोनोमिक फिट दिया हुआ है। अब वो तो पहनने के बाद ही पता चलेगा कौन सा और कैसा फिट है। ड्यूरेबिलिटी के बारे में इन्होंने वही कहा है जो उन तीनों में उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी है, बैक हैंड बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा पैडिंग है, और जब वो ग्राउंड के साथ उसका संपर्क हो तो अच्छा आराम से इम्पैक्ट होगा, कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी। तो मैं कहूँगा पीछे की पैडिंग कमाल है, बट आगे की जो लेटेक्स है उसमें घोटाला है, और वो घोटाले को अभी प्राइस बताने के बाद हम एनक्लोज करेंगे आपके सामने। रुक जाइए, सब बताएंगे, रुक जाइए। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस वही रखा है जैसे कि GKG 01, तो अलग ही हाई प्राइस पता, 2-3 का जो प्राइस है उसके आसपास का ही प्राइस यहाँ पे रखा गया है। तो इस GKG 04 का प्राइस रखा गया है 1520 पर मिलेगा ये आपको अमेजोन पर भी और फ्लिपकार्ट पर भी। पर बहुत बड़ी सेल चल रही है, दिवाली सेल चल रही है इस वक्त जब ये वीडियो डल रही है। इस वक्त ओनली ऑन फ्लिपकार्ट ये आपको 1444 रुपये का मिलेगा, 1444 रुपीज़ को
का ये आपको मिल जाएगा ओनली ऑन फ्लिपकार्ट। अमेजोन पे अभी भी 1520 का ही है, 1520 का ही है, 1520 का ही है। लेकिन फ्लिपकार्ट पर इस वक्त 5% डिस्काउंट चला है हर एक ग्लव पे। अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी मिलेंगे और आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं लेटेक्स की, जो हमने छोड़ दी थी। हाँ जी, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अगली भी कुछ वीडियोस जो आने वाली हैं 2, उसमें भी एक वीडियो कुछ ऐसे ही घोटाले के ऊपर है जो निविया ने हमारे साथ किया है। इस बार कोबो ने भी हमारे साथ वो घोटाला कर दिया है। घोटाला क्या है जी? लेटेक्स का घोटाला। जो दिखाया वो है नहीं असली में, फोटोज़ कुछ और कहती हैं और जब डिलीवरी हो जाती है और डिलीवरी होकर ग्लव हमारे पास आ जाता है तब वो ग्लव कुछ और तरीके का होता है। ये कई बार होता है बहुत सारे ग्लव्स में, बट अगर आप इतना पैसा दे रहे हैं तो आप किसी मेन कंपनी से ये उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, इस ग्लव में ये हुआ है। बायर्स ने, जहाँ तक मैंने देखा है, वो परेशान है, वो इस ग्लव से इतना खुश नहीं है विद द लेटेक्स। लेटेक्स अच्छी नहीं है, बहुत ही थिन फोम का यूज़ किया गया, बहुत ही थिन फोम कि भाई ये 1520 रुपये फिर यहाँ किसी तरीके से भी सही नहीं है। बहुत ही थिन फोम का यूज़ किया गया है जो कि मुश्किल से आपको 2, 3, 4 मैक्सिमम महीना चलेगी और फट के एक तरफ हो जाएगी। मैं अपना ओपिनियन यहाँ रखूँगा, अब आपका मर्जी है कि आप इसे खरीदें ना खरीदें। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि GK 02, 03 इतना कुछ खास ज़रूरत नहीं है, Z1 को इतना खास ज़रूरत नहीं कि आप खरीदें। तो हमारे गोली कहे कि भाई उनके पास वो ग्लव था कि बहुत अच्छा है। भाई जी, मैंने आपको उस वहाँ भी समझाया, एक बार फिर आपको सेटिस्फाई करना चाह रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि हमारा कोबो हर तरीके से निविया से पीछे है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसे उन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा निविया बहुत ही कम प्राइसेस पे बहुत ही अच्छे ग्लव्स दे रहा है, कोबो हाई प्राइसेस ले रहा है, लेकिन उसके पास पहले से ही उनसे कम प्राइसेस पे, कोबो में ही उनसे कम प्राइसेस में एक से एक ग्लव पहले से ही है। तो मैंने कहा कि आप इन ग्लव्स को मत लीजिए, इससे पहले बहुत सारे ग्लव्स हैं, कोबो ग्रिपर है, कोबो अल्फा HD है, जिन्हें आप 1400, 1500 के अंदर खरीद सकते हैं। तो क्यों आप सिर्फ कलर को देखते हुए यहाँ पे इन ग्लव्स को ले रहे हैं? मैंने ये कहा, आप गलत सुने, गलत समझे और आपने वहाँ कमेंट कर दिया। मैं अपने व्यूअर्स को कभी मिसगाइड नहीं करूंगा, जो सच है वो सच है। आगे आपकी मर्जी, अगर आपका लेने का मन है आप लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं रोक नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। और यहाँ भी मैं अपना ओपिनियन सेम ही रखूंगा कि 1520 रुपये इसके लिए बिल्कुल सही नहीं है और मेरे हिसाब से आपको ये नहीं खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए।